वो एक लड़की नहीं थी जैन, 2 लड़कियां थी। लाश सबसे पहले किसने देखी और पुलिस को इत्तला किसने दी? सर जहाँ लाश पड़ी थी ना, उसके पास कुछ लड़के नाइट क्रिकेट मैच खेल रहे थे सर। चंद दिन पहले इसी फार्म हाउस पर पारस केस भी हुआ था और लगता है कि आज भी ये लड़के यहाँ पर वारदात करके भाग गए। एक लाश मिली है आपके फार्म हाउस की बैक साइड पर। लाश? क्योंकि मरने वाली की शक्ल पारस से बहुत मिलती है। भाई आप खुद देख लें, अगर वो आई होती तो यही कहीं होती ना। वो एक लड़की नहीं थी जैन, 2 लड़कियां थी। एक वापस चली गई और एक यहाँ पे बैठी रह गई। वॉचमैन ने मुझे खुद फोन किया था परमिशन लेने के लिए। वॉचमैन? उसे याद आया, वॉचमैन कहाँ पर है? भाई वो तो भाई उसकी तो तबीयत खराब थी, वो मुझसे पूछकर छुट्टी पर गया। उसका फोन भी ऑफ है जैन। मालूम है कहाँ पे होगा वो? वॉचमैन? भाई जरूर उसने आपसे झूठ बोला होगा। वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगा जैन? तो भाई क्या मैं आपसे झूठ बोलूंगा? अगर वो लोग यहाँ पे आए होते तो आपको नजर आ जाते। क्यों साकिब? अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ। I said go. Oh God, मैं शकीला से पूछता हूँ आखिर ये मामला क्या है? जी जी हम पहुंच गए। अच्छा सैवी, वो प्लीज़ अंदर ज़रा रिफ्रेशमेंट का कह दीजिएगा। आपको बताया था ना मैंने अपनी फ्रेंड को लेकर आ रही हूँ शकील भाई से मिलवाने। जी जी, तो अच्छा आप प्लीज़ ज़रा गार्ड से बात कर लीजिए ताकि वो हमें अंदर जाने दें। ये ले। ये मेरे मेहमान हैं, इनका खास ख्याल रखना। जी ठीक है साहब। चलो ये तो हुआ कि अब तुम खुद फोन करने लग गए हो मुझे। जी सर। शकीला, आप मेरे फार्म हाउस पे सबूई को लेकर आई थी या नहीं? क्या मतलब सर, मैं खुद छोड़ कर आई हूँ उसे। मगर जैन तो कह रहा है कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं। आपका भाई वो वहां कब था? हमें तो वहां कोई नहीं दिखा। सिंपली नॉट पॉसिबल शकीला। मेरा भाई और उसके 2 दोस्त यहाँ पे मौजूद थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी उनसे मुलाकात ही ना हुई? सर आप यकीन करें, आप अपने चौकीदार से पूछें। मैंने खुद अपना फोन देकर उसकी बात करवाई थी और फिर वो बंगले का दरवाजा खोल के हम दोनों को अंदर बिठा के आया था और फिर उसके बाद मैं अकेली कैब से वापस आ गई थी। आपसे खुद ही तो कहकर मैंने वो चौकीदार से उसको किराया दिलवाया था। आपने खुद ही तो। मुझे नहीं मालूम यहाँ पे क्या हो रहा है। मेरा भाई और उसके दोस्त कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं आया। आई रियली डोंट हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सर आप खुद बताइए, मैं इस तरह आपको खुद से क्यों इरिटेट करने लगी? सर आप चौकीदार से तो पूछिए, मेरी बात कराइए उससे। हेलो हेलो हेलो। अब ये क्या चक्कर हो गया? सबूही कहाँ गई? वो भी सही कह रही है। वो मुझे खुद से फैसिनेट करना चाहती है तो इरिटेट क्यों करेगी? लाश सबसे पहले किसने देखी
और पुलिस को इत्तला किसने दी? सर जहाँ लाश पड़ी थी ना, उसके पास कुछ लड़के नाइट क्रिकेट मैच खेल रहे थे सर। छक्का लगा तो बाल उधर आके गिरी। उनमें से एक लड़का सर मोबाइल की लाइट पे बाल ढूंढने आया तो उसे लड़की के सितारों की झिलमिलाहट नजर आई सर। उसने थोड़ा करीब आकर देखा तो सर उसे लाश नजर आई। लड़की की लाश तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। ये बताओ कि लड़की की फोटो तुमने करीबी थानों में शनाख्त के लिए भिजवा दी? जी सर। चलो चलते। किस तरह मालूम करूं कि सबूही सैवी को मिले क्यों नहीं? क्या वो घबराकर भाग गई? लेकिन इतनी दूर वहां सवारी ही नहीं मिली होगी उसको। अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था, और अगर वो घर पहुंच जाती तो सबसे पहले वो शकील भाई से राब्ता करती, और अगर उसने शकील भाई को सब कुछ बता दिया होता तो शकील भाई का फोन अब तक आ जाता। क्या हुआ होगा? शकील भाई को फोन करती हूँ। क्या मुसीबत है तुम्हें? क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो तुम? मैंने अभी फोन किया है। बोलो, क्यों कॉल की है? मैंने इसलिए फोन किया है कि मैंने घर में दाल चावल बनाए जो आप नहीं खाते। आपको अगर कुछ और खाना है तो मुझे बता दें, मैं वो बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, और प्लीज मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे ख्याल में ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है। जी सर। गेट पर कोई चौकीदार भी नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था सर। चंद दिन पहले इसी फार्म हाउस पर पारस केस भी हुआ था, और लगता है कि आज भी ये लड़के यहाँ पर वारदात करके भाग गए। अब क्या करें सर? नूर बहादुर के यहाँ चलते। हम सर, हमसे तो नूर बहादुर मिलेगा भी नहीं सर। उससे मिलना भी नहीं है, हम तो उसके लड़के से मिलने जा रहे हैं। चलो। रोको रोको, शकील बेटा जरा साइड पे रोको। कब से मेरे पर्स में फोन बजा जा रहा है, शायद सबूही का हो। किसकी कॉल है आंटी? सबूही के अब्बा की। इतनी रात को घर में ना पाकर परेशान हो गए होंगे। आंटी आप कॉल तो अटेंड करें प्लीज। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखिए आंटी, आप उन्हें कह दें कि सबूही आपके साथ अभी किसी के घर है, लेकिन अगर आंटी वो आपकी बहन के घर ना मिली तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। नहीं बेटा, क्या करूं? या अल्लाह, कभी उनका फोन नहीं उठाती हूँ। तुम चलो सुबह की खाला के घर चलते हैं, देखते हैं शायद वहीं हो। जी इंशाअल्लाह, चला वहीं हो। चल बेटा। सर वो लड़की तो अभी तक घर भी नहीं पहुंची है। अच्छा, झूठ मेरा भाई भी नहीं बोल सकता। मुझे लग रहा है कि हमारे वॉचमैन ने कोई गड़बड़ की है, या फिर क्या बात है? सर इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सर ये पुलिस क्यों आई है? आप शायद ये भूल रही हैं कि आप एक सियासतदान के बेटे से बात कर रही हैं। बाद में बात करता हूँ आपसे। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि रात को इस टाइम खैरियत से आना हुआ? मजबूरन आना पड़ा सर। नूर बहादुर साहब तो मिलते नहीं। डीआईजी साहब का हुक्म था कि मैं खुद जाकर बात करूं, इसलिए मैं सीधा आपके पास चला आया। आपने ठीक किया। एक लाश मिली है आपके फार्म हाउस की बैक साइड पर। लाश?
सच बता फराज, तूने और साकिब ने लाश को ठिकाने लगा दिया था? यार मैं तुर्क में साकिब से फ़ोन करके पूछता हूँ। क्या मतलब पूछता है? ब्रो, अगर सेवी भाई मुझे साथ ना लाए होते ना तो ये काम मैं खुद निपटा आता, लेकिन मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी। यार हुआ क्या? तू ऐसे ऐसे क्यों पूछ रहा है? मेरे घर में पुलिस आई हुई है। अगर तुमने मुझे सच ना बताया ना तो मैं तुम दोनों का नाम ले लूंगा। ओह शिट, काट दिया। एसपी साहब, बात ये समझने वाली है कि अगर मेरे फार्म हाउस के पीछे से लाश मिली है तो आप सीधा मेरे पास ही आ गए। आप जानते हैं कि हमारे कितने दुश्मन हैं, हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा होगा, या फॉर दैट मैटर कोई भी इंसान ही हरकत कर सकता है। हाँ सर, आपने बजा फरमाया, लेकिन आपके फार्म हाउस पर ही तो चंद दिन पहले पारिस वाला केस हुआ है ना। अरे देखें जी, वो केस बंद हो चुका हुआ है। बेहतर होगा कि हम उस केस का जिक्र ना ही करें। जिक्र तो करना पड़ेगा ना सर, क्योंकि सीधा सीधा आपके पास आने की वजह वही केस ही तो है। वो कैसे? क्योंकि मरने वाली की शक्ल पारस से बहुत मिलती है। अंधेरे में तो शुरू में हम यही समझे कि ये पारिस ही है। आपके पास उस लाश की कोई तस्वीर? जी बिल्कुल है ना। देखिए, अब क्या कहते हैं आप? वैसे रिजेम्बलेंस तो काफी है इस लड़की की पारस से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पारस ये खुद ही ना हो? नहीं, वैसे शाम 4 बजे आप कहाँ थे आज?